प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश कुमार, कक्षा 12 गणित अध्याय 4 सारणिक लेक्चर नंबर 1, जो हम इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं, तो इसको आज हम लेके चल रहे हैं। तो देखिए प्रिय बच्चों, सारणिक कहते किसे हैं और कैसे इसका मान निकालते हैं, कहाँ से प्राप्त हुई है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम आपको किताब से दिखा दें कि सारणिक कहाँ से मिली है। देखो, हमको इसके जो अद्वितीय हल होता है उसी का हम मान ज्ञात कर सकते हैं। देखो, हमने कक्षा 10 में समीकरण पढ़ी थी a1x प्लस के b1y बराबर c1, a2x प्लस के b2y प्लस बराबर c2। तो इसका एक अद्वितीय हल होगा, तभी हम इसका मान निकाल सकते हैं, अद्वितीय हल। ठीक है, तो इसका मान a1 b2 माइनस a2 b1 के जो समीकरणों के निकाय के अद्वितीय हल ज्ञात करती है। तो इसको हम आव्यूह के रूप में इस प्रकार लिखते हैं, सारणिक में दो दो डंडे लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर सारणिक का मान हम कैसे, इसमें कहा है किसी जिसे वर्ग आव्यूह का सारणिक, यानी वर्ग आव्यूह का ही सारणिक हम ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर देखिए एक आव्यूह है और आव्यूह से कन्वर्ट किसमें किया है, सारणिक में। वर्ग आव्यूह है जी, और वर्ग आव्यूह किसमें बदल दिया, सारणिक में। वर्ग आव्यूह का ही सारणिक में बदल सकते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ दिया है टिप्पणी, आव्यूह ए के लिए डिटर्मिनेंट यानी दो डंडे लगाकर इसको ए का सारणिक पढ़ते हैं। देखो साफ साफ लिखा, क्या लिखा, केवल वर्ग आव्यूहों के सारणिक होते हैं। मैंने लिख दिया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है। तो एक कोट के आव्यूह सारणिक तो 1/1 के होंगे, द्वितीय कोट के होंगे तो 2/2 के होंगे। तो इसी प्रकार हम यहाँ देखते हैं 3/3 कोट 3/3 को होंगे, इनका प्रसार भी करना सिखाएंगे। ठीक है, तो हम परिभाषा पहले लिख दें, देखते हैं। देखो, सारणिक किसी वर्ग आव्यूह से संबंधित एक क्या है, एक विशेष संख्या होती है, एक विशेष संख्या होती है। ठीक, एक विशेष संख्या होती है। अगला पॉइंट देखो, देते हैं, सारणिक केवल वर्ग आव्यूह के लिए परिभाषित है। ठीक, साफ साफ लिखा है कि वर्ग आव्यूह जो है, कहने का सारणिक केवल वर्ग आव्यूह के लिए परिभाषित, किसके लिए, वर्ग आव्यूह के लिए। तो इसको क्या कहेंगे, देखो वर्ग आव्यूह क्या होता है, पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या। ठीक, तो कहने का मतलब ये है R बराबर C। और आव्यूह होना कैसे चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। वर्ग आव्यूह में तब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, वर्ग आव्यूह में रो और कॉलमों की संख्या कैसी हो, बराबर हो। रो और कॉलम की संख्या बराबर होगी तभी सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, देखो भाई, जैसे कैसे, देखो हमने कोई सारणिक ली है, 2 और 5 7 -9। ठीक, अब ये सारणिक का हम मान निकालेंगे तो एक बात याद रखनी है, हमेशा आव्यूह विकर्ण था उसी से हम काम करते हैं, उसको पहले लिखेंगे। ये विकर्ण आव्यूह है, कैसा है, विकर्ण आव्यूह, तो विकर्ण ये सारणिक हो गई। तो इसको हम करेंगे 2 गुणा -9, ये पहले लिखेंगे। ठीक है, और माइनस के क्या करेंगे, माइनस के इनमें से, तो माइनस के 5 गुणा 7, तो माइनस के 18 और माइनस के 35, कितना हो जाएगा, माइनस के 53। ठीक, देखो वर्ग आव्यूह कैसा होता है, वर्ग आव्यूह देखो, वर्ग आव्यूह होता है A बराबर A B C और D, ये कैसा है, वर्ग आव्यूह। तो इसे सारणिक में कैसे बदलेंगे, तो A के
सार्डिक। सार्डिक को कैसे लिखते हैं, ए मोड लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, मापांक की तरह दो डंडे। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो इसको आए दो डंडे, इसको जो बड़ा ब्रैकेट हटा के डंडा केवल छोड़ देंगे, ए बी सी डी, बस काम हो गया। इसको डी ई टी ए द्वारा भी प्रदर्शित क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं या निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं। ठीक, तो इसको हम डेल्ट द्वारा, पूरा डिटर्मिनेंट होता है तो डिटर्मिनेंट ए द्वारा भी निरूपित करते हैं। ठीक है, आव्यूह के लिए जब किसी आव्यूह में किसी संख्या से गुणा करते हैं तब आव्यूह के प्रत्येक अवयव में गुणा होती है। ठीक, जब किसी आव्यूह में किसी संख्या से गुणा करते हैं तब आव्यूह के प्रत्येक अवयव में गुणा होती है। जैसे ए बराबर 2 4 6 0, या इसको 2 4 6 और 0 -4 8 और 10 20 -6। ठीक, अब इसमें गुणा करेंगे, 2 की गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, 2a बराबर, तो जो हो जाएगा 2a हो जाएगा, इसका पूरे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 8 12 0 -8 और 2 8 16, तो कितना हो जाएगा, 2 ढाई के 20 40 -12। और कॉमन लेंगे या कॉमन लें तो 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉमन भी प्रत्येक उससे होगा, तो कॉमन कैसा हो जाएगा, फिर वही आ जाएगा 2 4 6 0 -4 8 10 और 20 -6। ठीक है, -6। अब जैसे जब किसी आव्यूह में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो तब आव्यूह के प्रत्येक अवयव में गुणा होती है, या कॉमन भी वही बात है, तो प्रत्येक अवयव प्रत्येक पंक्ति से कॉमन लिया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अब देखो सार्डिक की बात। अब सार्डिक में क्या करेंगे, अब देखो कॉमन कैसे, कॉमन या गुणा करेंगे सार्डिक में। अब सार्डिक आ गई, तो क्या था, आव्यूह। आव्यूह में तो प्रत्येक हम कर सकते हैं, करते ही हैं। जब किसी सार्डिक में किसी संख्या का गुणा या कॉमन करते हैं तब केवल एक पंक्ति या कॉलम में ही करते हैं। जैसे देखो, इसी में देखो, जैसे क्या करेंगे, देखो ये आपका था सार्डिक है ना, 2 4 6 0 -4 8 और 10 20 -6। ठीक, ये आपकी सार्डिक है। तो इसमें हम कॉमन जब लेंगे तो एक हम किसे एक से ही कॉमन लेते हैं, या तो पंक्ति से लें या हम कॉलम से लें, पंक्ति से लें या कॉलम से लें। तो देखो हम करते हैं, तो इसमें हम पहले हम किस में से लेते हैं, R1 से कॉमन लेंगे, 2 R1 से कॉमन लेंगे, R1 से कॉमन तो क्या हो जाएगा, और R2 से कॉमन कामा R3 से कॉमन। तो और भी आगे समझाएंगे। तो R1 से हमने ले लिया 2 कॉमन, देखो तो इससे हो जाएगा 2 कॉमन। R2 से ले लिया, इसमें से कॉमन जे R1 है और जे R2 है, जे R3 है। तो हमने 2 ले लिया तो हो जाएगा, फिर 2 का लिया, फिर 2 का लिया। अब इसमें क्या बच जाए, पहले R1 से लिया मैंने तो बचा 1 2 3 0 -2 और 4, फिर आपने लिया 5, इसमें से आ गए, और 2 ढाई के 20 और 2 3 6। ठीक, तो ये तो किससे हो गया, आपने पहली बार किससे लिया कॉमन, बस अब गुणा करते हैं या भाग करते हैं उसमें तो पूरे आव्यूह में करते हैं। अब देखो अब अलग अलग कर रहे हैं,
इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसी प्रकार हम देखते हैं, इसी प्रकार कॉलम्स कैसे करेंगे। तो 2 4 6 0 -4 और 8 और 10 20 -6, ठीक है। अब इसमें हम अलग अलग काम ले, देखो दो मैंने काम ले लिए, तो किससे लेंगे हम C1 से काम लेते हैं, C1 C2 C3। तो देखो क्या बच जाएगा, तो आ जाएगा 1 0 5 और 4 -4 20 जो कहते हो 6 8 -6, ठीक है। अब हम क्या करें, अब अगले राउंड में हम इसमें थे R में C1 से कॉमन लिया, C1 से कॉमन। अब क्या करोगे, C2 से कॉमन। तो C2 से क्या कॉमन लेगा, 2 तो पहले से हैं, 2 और ले लिए C2। तो C2 से कॉमन करेंगे 1 0 5 2 -2 10 और 6 8 -6। अब क्या करें अगले राउंड में इसमें, अब हम करेंगे C3 से कॉमन। तो C3 से 2 कॉमन, C2 से 2 कॉमन और C1 से 2 कॉमन, ठीक। तो देखो आप, तो क्या बच जाएगा इसमें, तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 हो जाएंगे। तो इसमें आ जाएगा, अब तो कॉमन ले चुके हैं, तो देखो 1 0 5 2 -2 10 3 4 -3, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आया उतना ही। तो कितना 1 2 3 0 -2 4 5 10 -3, ठीक। तो उम्मीद है इसको, जब मैं एक नोट यही बात है कि साड़िक आव्यूह में यही बहुत बड़ा अंतर है कि साड़िक में तो क्रम से, यानी चाहे तो R1 में करो और चाहे R2 में करो चाहे R3 में करो, अलग अलग की भागीदारी है। और आव्यूह बेचारा सभी अवयवों में रखता है, आव्यूह करता है सभी में गुणा और साड़िक करता केवल एक पंक्ति में करेगा, जिसका नाम रखो उसी में करेगा, ठीक है। उम्मीद है ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम सवाल लेके चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्नावली 4.1 1 से 2 तक में साड़िक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, 1 से 2 तक। उसके बाद अन्य सवाल लेंगे। तो देखो हम लेके चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से हैं सवाल ये। तो देखो इनको हम समझाएंगे। तो इसे माना, जो पहला सवाल दिया है, यानी साड़िक का मान ज्ञात कीजिए, कहने का मतलब इसमें लिख दें साड़िक का मान ज्ञात कीजिए, साड़िक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। अब देखो माना A बराबर क्या है, 2 5 4 -1। तो मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊं, हमेशा याद रखा करो, ऐसे दिया हो और एन बता दो, एन बन जाती है एन, क्या बन गई एन। तो जब विकर्ण होता है यहीं से इसको पहले लिखो, सबसे पहले एन बनाते हो। इन अवयवों की गुणा सबसे पहले, उसके बाद में इधर वाली गुणा करते हैं, ठीक है। विकर्ण आव्यूह होता है, इस टाइप से बना देंगे तो विकर्ण आव्यूह हो जाएगा। और विकर्ण आव्यूह क्या है, इसमें एन बनती है, विकर्ण बनता है, उसको पहले लो और बाकी को इनको बाद में। तो देखो वही करेंगे। तो इसमें आ जाएगा A बराबर साड़िक बराबर करेंगे, माना A बराबर, इसको आव्यूह ले लेते हैं इस टाइप से, ठीक है, इसको ले लिया मैंने। अब इसका हम साड़िक निकालते हैं। तो साड़िक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने वही विधि बताओ। तो इसमें हो जाएगा 2 -5 4 -1, ठीक है। तो साड़िक चिन्ह लगा दो इसमें, पहले आव्यूह को माना मैंने, इतने बराबर आव्यूह, ठीक। अब इसमें क्या करोगे, अब देखो माइनस, हमने इसको करो सबसे पहले इसकी गुणा, 2 गुणा -1 और माइनस की हो जाएगी 4 गुणा -5, ठीक है। तो कितना होगा, -2 और 4 पंजे 20 हो जाएंगे, प्लस के 20, कितना आ जाएगा आपका 18 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये सवाल, अगले सवाल और अच्छी तरह से बताएंगे, ठीक है। तो देखो ये सवाल दूसरा है। तो इसको भी सबसे पहले हम किस में मानेंगे, वर्ग आव्यूह में। माना A बराबर क्या है, कॉस थीटा, एक वर्ग आव्यूह है, माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, एक वर्ग आव्यूह है, क्या है, एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह। और वर्ग आव्यूह से क्या करेंगे हम, वर्ग आव्यूह से क्या करेंगे हम बदलेंगे। तो वर्ग आव्यूह से हम क्या करेंगे, A का साड़िक, तो फिर लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसका निकालेंगे साड़िक। तो क्या हमने वही बताई विधि है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, गुणा करवाओ कैची की। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1 आएगा। तो इसका A साड़िक का मान कितना आएगा, 1।
यही आपका सोल्यूशन है। ठीक, अब कुछ हम डायरेक्ट लगाएंगे, अब आप वो नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट विधि से हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा पार्ट लेके चल रहा हूँ। तो देखो इसकी विकर्ण गुणा करवाओ सबसे पहले। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के वन, एक्स प्लस के वन माइनस एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन। तो इसकी जो गुणा आएगी कितनी आएगी, गुणा करवाओगे तो एक्स क्यू माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और प्लस के वन, और जी योगांतर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स और प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के वन। तो देखो क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो एक्स स्क्वायर यहाँ का, एक तो जी कैंसिल हो रहा है। क्या बच गया भाई आपका एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक एक दो, सॉरी एक एक दो। यही आपका किसका मान है, इस साढ़े का मान आपको आ गया है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन नंबर है भाई, इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान रखना। देखो ए बराबर इतना आव्यूह दिया है, तो दिखाइए 2 एका सारणिक और 4 एका सारणिक क्या बराबर हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, तो ए बराबर दिया है, ए बराबर कितना दिया आपका है, ए बराबर दिया है आपका, देखो आव्यूह 1 2 4 2। ठीक है, तो अब हम इसका निकालेंगे सारणिक। तो सारणिक का मान कितना आ जाएगा इसका, तो हो जाएगा देखो 1 2 4 2। अब तो सारणिक इसका निकालेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 2 एकम 2, सॉरी 2 एकम 2, 4 दूनी 8, कितना आया माइनस के 6। अब हम लेते हैं LHS, या इसका अब हम इसका निकालेंगे 2A निकालें, 2A। अब 2A जो ऐसा नहीं दिखाया, इसमें कुछ को ब्रैकेट नहीं लगाया, तो समझ लिए आव्यूह है, खाली है, A खाली है, तब आव्यूह का चिन्ह मान लीजिए आव्यूह है। ठीक, तो ये मैंने रफ में दे दिया है समझने के लिए। तो जब 2A लिखा है तो 2A का मतलब है 2 और इसका एक आव्यूह का मान, तो देखो हम 1 2 4 2। ठीक, तब इसका मान कितना हो जाएगा, हमने कहा कि आव्यूह में प्रत्येक अवयव में गुणा होती है, अभी पीछे कॉन्सेप्ट में दिया था। तो 2 4 और 8 और 4। ठीक, ये तो किसका मान आ गया, ये आ गया आपका आव्यूह का। अब लेते LHS बराबर, अब LHS बराबर क्या है 2A। तो 2A निकालेंगे, तो 2A कितना हो जाएगा, अब इस जो 2A क्या आया था, ये 2A आपका आया था आव्यूह आया, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम बदलेंगे सारणिक में। तो 2 4 8 4 किस में बदलेंगे, सारणिक में बदलेंगे। तो इसका आएगा 4 दूनी 8 और 8 चौकू 32, माइनस कितना आया 24 आया। ठीक है, अब देखो इधर देखो, अब हम लिखेंगे RHS क्या होगा, RHS पूछ रहा है 4A। तो 4A जब निकालोगे तो इसमें देखो क्या आ जाएगा आपका, जो आ जाएगा 4A, ए साढ़े का मान कितना है 4 में 6, तो 4 गुणा माइनस के 6 कितना आया 6 चौक 24, दोनों बराबर आए। तो LHS बराबर RHS, इसको 2-3 बार हल करना, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जी। मैंने कहा है कि जब आपका ए खाली हो तब आव्यूह का रूप होता आव्यूह है। ठीक है, और जब इसके अंदर आ जाए तो वो सारणिक हो जाता है। मेरी बात समझ पाए, जैसे आपको नज़र दिलवा दें कि जैसे आपका दिया ए, तब ये क्या है, तब ये आव्यूह है, और ऐसे कहीं नज़र आ रहा है तब क्या हो गया सारणिक, यानी आव्यूह से ट्रांसफर होकर क्या होता है सारणिक बनता है। एक वर्ग आव्यूह, मैंने बताया एक वर्ग आव्यूह ही सारणिक बनता है, क्या बनता है सारणिक बनती है। ठीक, अब देखो हम अगला सवाल लेके चल रहे, अच्छा था सवाल। सबसे पहले निकाल लो ए आव्यूह, अब ए आव्यूह को बदल कर किसमें कर दिया सारणिक में, सारणिक का मान कितना है -6। अब 2A आव्यूह का इसमें गुणा करवा दी, तो प्रत्येक उसमें गुणा हो गई, तो 2 8 4 4 हो गया। ठीक है, फिर इसका हमने क्या किया सारणिक किया, 2A का क्या किया सारणिक, तो सारणिक का मान कितना -24, यहाँ 4A, तो 4A का मान हम निकाल चुके हैं, माइनस के 6 चौक 24 माइनस के 24। अब क्वेश्चन नंबर 4 लेके चल रहा हूँ, ए बराबर आव्यूह इतना, तो इसका आव्यूह से बदलने के बाद 3A और सिद्ध कीजिए 27 सारणिक का ए का मान आ जाए। ठीक है, देखो भाई ए बराबर दिया आव्यूह, जब हमने कहा कि इसमें देखो कुछ नहीं तो आव्यूह है, तो आव्यूह ए बराबर इतना दिया है। तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व क्या है, ए बराबर
101 012 004। तो इसका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसको हम साड़िक निकालेंगे। तो इसका साड़िक निकालने के लिए क्या करेंगे, तो दो डंडे लगा दो, जो आगे भाई बड़ा ब्रैकेट था इसको हटा दो और दो डंडे लगा दो, तो ये सीधा हो जाएगा। डंडे लगाओगे तो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो इसको 0 क्या हो जाएगा 1 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ये सीधा हो गया। अब इसका जब मान निकालेंगे, ये सीधा का मान निकालेंगे, तो इसका प्रसार करते हैं। देखो प्रसार भी सिखाएंगे। इसमें सबसे पहले प्लस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, क्रम होता है इसका है। इसके पास कौन सा चिन्ह होगा मैं वो भी बताऊंगा प्रसार करने के लिए। देखो एक के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, तो एक का क्या करेंगे, तो इसमें एक के सापेक्ष लेंगे, तो इसमें इनको छुपा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, विकर्ण लो 4 माइनस 0, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, उसके बाद में 4 माइनस 0। अब 0 के माइनस 0 गुणा करेंगे तो सब 0 ही हो जाएगा। प्लस 1 के सापेक्ष करेंगे, तो 1 के सापेक्ष इतना करें तो 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, 4 एकम 4। इसको भी मैं दिखा दूँ ऐसे कैसे प्रसार करते हैं। ऐसे मान लिया, चलो थोड़ा आगे दिखाएंगे, इसके लिए एक रफ में दिखा दें। मान लिया ए बराबर अवयव है कोई, A1 A11 A12 A13, और ये A21 A22 A23 A31 32 और A33। तो इसका प्रसार करें, A11 ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा A22 A23 33 की गुणा, ये रोक लेते हैं, A22 और A33 माइनस की। अब इसका क्या हो जाएगा, A23 और इंटू A32 पहले माइनस क्या आ जाएगा। अब लेंगे A12 का प्रसार, A12 का प्रसार लेंगे तो इसको पूरा रोक लेंगे। तो A12 को रोकेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसको रोको आप, ये तो रोक दिया आपने और ये तो चला गया। अब A21 A33 सॉरी माइनस ले लिया, A31 और A23 इसी प्रकार फिर करेंगे। प्लस A13 के सापेक्ष क्या करेंगे, पूरा रोक देंगे इसके लिए, ये चला जाएगा। तो A21 A32 माइनस A31 और A22, ठीक। इस प्रकार प्रसार करवाते हैं। और नहीं तो आप देख सकते हो, किताब से भी दिखा, देखो झलक यहाँ भी दिखा रहा हूँ। जो हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, साड़िक का मान निकालते हैं, इस विधि से भी हम निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, ठीक है, इससे हर काम होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो आपकी साड़िक दी हुई थी, देखो इस तरह से मैंने निकाली थी, तो कि A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 33। तो इसको देखो यहाँ भी इन्होंने दर्शाया है, मैंने जल्दबाजी में थोड़ा कर दिया उसके लिए। पहला चरण दूसरा चरण मैंने एक ही स्टेप में निकाल दिया उसके लिए, ज़्यादा उसमें वक्त ज़्यादा लग जाता है। देखो चौथा चरण इस टाइप से लिखा, सबसे बड़ा अच्छा स्टेप ये है, यहाँ से लेके, ठीक है, ये सबसे अच्छा है। इसी को आप अपना लीजिए, बहुत जल्दी हल हो जाया करेगा। अब क्या हुआ, इसका मान आया तो हम निकालेंगे, तो 27A निकालेंगे सबसे पहले। RHS बराबर 27A यानी साड़िक A का मान। तो 27 गुणा 4 कितना आया, 108। अब क्या करेंगे, LHS बराबर, LHS में क्या करेंगे, LHS में 3A, तो 3A हो जाएगा 3A। LHS में 3A निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आव्यूह में भैया 3 गुणा कर दीजिए, 1 और 3 की गुणा करेंगे, 3 1 0 1 और 0 1 2 0 0 4। इसका मान कितना आ जाएगा, जो आव्यूह जो बना जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब इसका क्या निकालेंगे, इसका हम 3A का निकालेंगे साड़िक। तो 3A, अब इसका साड़िक निकालने पर साड़िक, तो इसमें क्या हो जाएगा, डंडे लगाओ, 3 0 3 0 3 6 क्या हो जाएगा, 0 0 12। इसको फिर वही कंडीशन, तो 3 क्या करेंगे इसमें, इसको रोको, 12 3 36 माइनस के 0 प्लस 0 का प्रसार करोगे और माइनस का 0 के सापेक्ष, तो क्या आ जाएगा इसमें, 12 गुणा 0 माइनस 0 प्लस के 3 फिर 0 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा, तो 6 18 3 3 9 108 हो जाएगा, ठीक है। तो 3A का मान, ये LHS है, 3A का जो मान आया है
साढ़े का कितना मान आया 108, ठीक है। तो ये कितना आया LHS बराबर RHS, ठीक है। कहने का मतलब ये है 3 A का साढ़े बराबर 27 और A का साढ़े, ये भी आपको कंप्लीट करके बता दिया है, ठीक है। अब देखिए इसमें पांचवें में साढ़कों का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो प्रत्येक का हम साढ़े का मान ज्ञात करेंगे। इससे पिछला हमने सूत्र से दे दिया है, ठीक है। अब देखो हम इसका प्रसार करेंगे। तो उसने क्या पूछा था, मान ज्ञात करना है। तो प्रसार मान जब भी ज्ञात करें, देखो नोट, जिस पंक्ति या कॉलम यानी स्तंभ में शून्य की संख्या अधिक हो उसी से प्रसार करें। अब देखो ये क्या है आपकी R1, ये क्या R2, ये क्या R3 और ये क्या आपका है C1 और C2 C3। तो हम किससे विस्तार करें, किससे प्रसार करें। R2 में देखो सबसे ज़्यादा शून्य हैं। तो अब इसमें भी एक शून्य पड़ रहा है, इसमें भी एक शून्य पड़ रहा है, इसमें भी एक शून्य पड़ रहा है। तो हम R2 यानी R2 के यानी पंक्ति 2 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। तो जिस पंक्ति या कॉलम स्तंभ में शून्यों की संख्या ज़्यादा है उसी से प्रसार करें। जी मैंने लिख दिया है, रफ लिख दिया। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, किसी से भी कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। परंतु हम लिखते हैं यह आवश्यक नहीं है। इससे हमको क्या मिला, फायदा मिला, जल्दी विस्तार हो जाता है, बाकी सब शून्य हो जाएंगे। देखो हम लिखेंगे R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना, वो तो लिखा ही नहीं, माना A बराबर 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। अब इसका निकालेंगे साढ़े का मान। तो यहाँ लिख देना, यहाँ पर जो बात मैंने ऊपर लिखी वो यहाँ लिख देना। तो हम किसके सापेक्ष करें, -1 के सापेक्ष करेंगे। तो -1 के सापेक्ष करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, तो हाँ, तो इसको 0 करो, -1 के सापेक्ष। इसका क्या करेंगे 0। तो 0 में सब क्या करें, इसमें पद हो जाएंगे 0, फिर 0 लेंगे, फिर ये पद भी 0 हो जाएंगे। अब बचा है माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो प्लस माइनस है तो यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो प्लस चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखो इसको रोक लो, इसका पूरा पद रोक लो। तो मैं दिखा दूँ, जिसके सापेक्ष करो उसे बंद कर दो आप, कर दिया। देखो अब क्या है, अब यहाँ पर भी देखो बंद कर दो आप, देखो यहाँ पर, ठीक। क्या बच गया है, अब आपका जो मान बचेगा, जो साढ़े का मान बचेगा, इसमें किसमें बचेगा 3 -1 और 3 -5, ठीक। अब इसका जो प्रसार करोगे तो देखो 5 -3 -15 3 एकम 3 माइनस के यानी माइनस प्लस के 3 हो जाएंगे। तो कितना मान इसका आएगा, -12 आएगा। देखो दिखा नहीं पाए, इस तरह से काम करो कि हमारा भ्रांति ना पैदा हो कि देखो इसका मान हम जिसके सापेक्ष करें यहाँ पर 0 है, तो ये सब पदों की क्या करेंगे 0 कुछ भी कर लो, 0 गुणा होते कन 0 हो जाएगा। इसमें पहुँचे यहाँ पर भी 0 है, तो पदों की संख्या अगर 0 गुणा करें पूरा पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा था -1 और -1 चिन्ह पहले से आएगा, तो -1 प्लस, इसमें 5 3 15 और 3 एकम 3, तो -3 + 3 हो जाए 15 में, तो -15 + 3 -12 आंसर आ गया है, ठीक। यही आपका आंसर है। अब देखो इसको हम 5 का सेकंड के लिए लेके चल रहा हूँ। 5 का सेकंड क्या है, तो इसमें मैंने माना A बराबर कितना है, इसमें साढ़े का मान दिखाएंगे। तो A बराबर इतना दिया 3 और -4 5 1 1 -2 2 3 और 1, ये आवी ग्रुप में होता है जब साढ़े के लिए। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब हम इसका साढ़े ग्रुप निकालेंगे। तो साढ़े ग्रुप होता है, देखो इसके पास चिन्ह कौन सा आएगा, इसके पास जो आएगा, तो इसमें सबसे पहले होता है प्लस, फिर उसके बाद माइनस, इसके बाद प्लस। तो हम R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार, ठीक। R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो यहाँ पर ले लें, यहाँ हटाओ A, तो यहाँ पर सबसे पहले 3 ले लें। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो +3 ले लिया मैंने यहाँ पर। देखो अब ये बंदा बंद कर दो बिल्कुल,
ठीक, मैं एक एक चीज़ बता दूं। R1 के सापेक्ष प्रसार किया तो इसको भी बंद कर दीजिए भाई। यहाँ पर क्या बच गया देखो, सारणी ले लो, 1 -2 3 1, एक बॉक्स हो गया। अब ले लो -4, माइनस चिन्ह होता है, -4 भी ले लिए, इसमें भी उठा लो। तो क्या बच गया आपका, 1 -2 2 1। फिर बॉक्स अगला वाला, इसमें क्या है, प्लस चिन्ह होता है, 5 है। तो देखो इसमें बॉक्स ले लो आप, क्या बच गया, 1 1 2 3। ऐसे क्लियर हो रहा है। अब देखो भाई विकर्ण नियम लगाओगे, किसका विकर्ण नियम सबसे पहले। तो इसको देखो, अब इसमें क्या करोगे, 3 तो हैं, 1 माइनस के 3 दूनी 6, तो +6 हो जाएगा। तो +4 हो गया, 1 माइनस के 2 दूनी 4, माइनस का चिन्ह पहले से आएगा, +4 हो जाएगा। 5 देखो, 3 एकम 3 और माइनस के 2, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 3 6 1 7 4 5 5 3 में 2 1, 7 21, 4 पंजे 20, प्लस के 5 कितने हुए, 41 5 46, ठीक है। तो देखो उम्मीद है ये भी अब तो आपको क्लियर हुआ होगा। अब 5वें का थर्ड पार्ट लेके चल रहा हूँ, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें लिखेंगे सॉल्व R1 के सापेक्ष प्रसार। तो वही कहानी धरेंगे। तो R1 जे है ना, R1, तो R1 है तो आप 0 सबसे पहले ले लो भैया, 0 ले लो। तो 0 ले लेंगे तो इसका 0 गुणा करवाएंगे, बाकी से बंद करो भैया, तो यही बंद हो जाएगा। तो इसमें 0 गुणा 0 और 3 ले लें, ऐसे करके एक बार और करवा दें, फिर आप सीख जाओगे, ठीक। फिर क्या है, प्लस चिन्ह, पहले प्लस ले लिया, अब प्लस ले लिया, उसके बाद माइनस चिन्ह ले लेंगे, -1, ठीक। अब क्या करेंगे, तो 1। तो अब इसमें एक काम करो, इसको बीच वाली को दाब लो, क्या बच गया, -1 -2 -3 और 0। अब क्या करो, +2 आ गया, अल्टरनेट चिन्ह होते प्लस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया 2। फिर खींचो डंडा, फिर भैया ये भी, फिर इसकी डाक खाना बंद कर दो, इधर वाला डाक खाना बंद कर दो। क्या आएगा, -1 -2 0 और 3, ठीक है। अब 0 हो जाएगा। अब इसका देखो प्रसार करो, इसकी गुणा 0 में गोया, क्या 0 हो जाएगा, -1 है, माइनस के यानी 0 और 2 3 6, -6 और +2 -3 -0, तो क्या आ जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, -6 यानी 6 प्लस आ जाएगा, 3 दूनी 6, -6, इसका मान 0 आ रहा। देखो तो क्लियर हुआ, ये भी आपका आंसर हो गया है। बहुत सरल सवाल है, छोटे छोटे हैं, आगे इसके कठिन सवाल आएंगे। तो इसको सॉल्व करें 5वें के चौथे पार्ट के लिए। क्या है, तो प्रश्न संख्या 5 का चौथा पार्ट है, तो इसको हम करेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार, ठीक। देखो 2 ले लिया हमने, अब 2 के अब हम डायरेक्ट चलेंगे, 2 हमने ले लिया, देखो तो 2 से कोई बात खत्म हो गई, इसकी गुणा 0 हो गई, और ये का आएगा 5 एकम 5, तो 0 माइनस के चिन्ह और 5 एकम 5 हो गया, ठीक। अब किसका करेंगे, अब करेंगे हम -1 यानी +1 के सापेक्ष करेंगे। तो +1 के सापेक्ष करोगे तो रास्ता बंद इधर वाली है, तो क्या आ जाएगा, 0 एकम 0 और माइनस के 3 आए, माइनस का चिन्ह -3 हो गया, ठीक। अब -2 हैं, तो -2 के सापेक्ष क्या करोगे भाई, देखो इसका रास्ता बन 5 एकम 5 0 और 3 दूनी 6, -6, ठीक, ऐसे हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10, -10 और ये क्या हो जाएगा, -+3 और 6 दूनी -+12। तो ये तो बहुत पहुँच गया आगे। तो देखो 12 और 3 15, 15 प्लस के -10 कितना आया, 5। यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। उम्मीद है ये भी सवाल क्लियर हुआ होगा। तो आप सीधा ध्यान रखें इसका, जिसको लेना उसके चारों तरफ दाब दिया करो, ऐसे करके इस टाइप से, ठीक है। जैसे मैं 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 और 0। अब इसको लेना तो इसको ऐसे करके बंद कर दिया जाता है, ठीक है। और फिर इसकी बचे उनके गुणा करवाए, ये तो रहेगा साथ में, देखो तो 0 गुणा 2 0 और प्लस के 5 एक माइनस चिन्ह होता है, इस प्रकार। अब इसको लिया मैंने, इसको बंद कर दिया, वो तो बंद ही रहेगा। तो क्या बच गया, 0 0 3 एकम 3। इसी प्रकार -2 लिया, तो ये तो बंद है, अब ये बंद है, अब क्या ये बच जाएंगे 5 और 3 दूनी 6, ठीक है। अगला सवाल लेके चल रहा हूँ। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिया है A बराबर उन्होंने दे दिया, क्या दे दिया है, सबसे पहले आयु दिया 1 1 2 2 1 3 5 4 9। अब इसका हमें क्या निकालना है, सारणी निकालना है A बराबर। तो A बराबर हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा इसका 1 1 2
2 1 3 5 4 9। अब इसमें हम लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार। ठीक वही बात है आप R1 वाली, तो 1 पहले ले लो आप, ए बराबर, तो 1 लेंगे तो इसमें देखो क्या बच जाएगा, मैं आपको वैसे ही दिखा दूं। तो देखो आपने 1 लिया, देखो इसको बंद कर दिया, अब इसको भी बंद कर दो, क्या बच गया 1 1 4 3 9। ठीक, अब ये क्या बच गया इसमें दूसरे R1 प्लस के 1, तो इसके अल्टरनेट चिन्ह होता है, लिया जाता है प्लस माइनस प्लस, तो इसके पास अब कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस क्या आएगा, ये तो आपका बंद रखो इसके लिए। ठीक है, तो आपने +1 ले लिया, अब ये रास्ता इसकी पूरी बंद कर दो, क्या बच गया 2 5 3 9, 2 5 3 9। ठीक, अब आ जाओ प्लस पे 2 चिन्ह, देखो हमने दिखाया +2, तो +2 पे क्या ले लो, अब इसकी रास्ता बंद और ये भी रास्ता बंद, तो 2 5 2 5 1 4, बहुत सरल कर दिया। अब तो कोई काम है नहीं, विकर्ण से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे देखो विकर्ण से स्टार्ट होता है। तो देखो 1 9 चौक 9 एकम 9, 9 चातियाँ 12, माइनस के 1, 9 दूनी 18, 5 तियाँ 15, प्लस के 2, 4 दूनी 8 और माइनस के 5, तो कितना आया, 9 में से 12 गए, माइनस के 3 और 18 में थे 15 गए 3, तो कितने आ जाएंगे माइनस के, माइनस के ये भी 3 आ जाएंगे, तो माइनस के 3, 8 में से 5 गए 3 और 3 दूनी 6, प्लस के 6। ठीक है, तो इसका मान कितना आ जाएगा भाई, तो इसका मान आ जाएगा माइनस के 6 प्लस के 6 बराबर 0। ठीक, उम्मीद है ए भी क्लियर, ए का साढ़े क्या हुआ 0 हुआ है। ठीक है, चलते हैं, उम्मीद देख लो आप, वो वही आप बार बार रिपीट करो, प्रैक्टिस करोगे तो सब आ जाएंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब प्रश्न संख्या 7 में देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 7 में x के मान ज्ञात करना। कोई बात नहीं, 2/2 की साढ़े किधर, 2/2 की साढ़े किधर है, तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे, 2 एकम 2, सॉल्व कर दो यहाँ पर, तो 2 एकम 2 और 5 चौकू 20, तो 2x² और 6 चौक 24। ठीक है, तो माइनस के 18 और 2x² माइनस के 24, तो 2x² बराबर 18 माइनस के प्लस के 24, तो 2x² बराबर कितने आए 6, तो 2 तियाँ 6, x² बराबर 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो x² बराबर 3, तो x बराबर √+- 3 हो जाएगा। ठीक, ये x का मान यही आएगा +-√3। ठीक, बहुत सरल सवाल था ये, तो 1 नंबर पूछा जाएगा जब पूछा जाएगा तब। 7वें का सेकंड देखिए, बहुत ही सरल है, सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत सरल सवाल है। तो सबसे पहले इसका 5 दूनी 10 और 4 तियाँ 12 बराबर 5x और 3 दूनी 6x, कितना अच्छा है, 12 में 10 में 12 गए, माइनस के 2 और माइनस के x, माइनस x बराबर कितना आ गया, x बराबर 2। बहुत अच्छा सवाल था ये, तो बहुत ही हलवा। देखो 8वां सवाल कितना सरल दे दिया है, इसने कहा x का मान ज्ञात कीजिए, यदि इतना इतना इतनी साड़ी बराबर इतनी साड़ी, अब साढ़े का मान ज्ञात करो, x² 18 दूनी 36 और 6 चंग 36, 18 दूनी 36, 0 हो जाएगा। देखो अभी पता चल जाएगा, बहुत सरल सवाल है ये। देखो x सॉल्व कर दे, इसके लिए सॉल्व x गुणा x², 18 दूनी 36, 6 चंग 36, 18 दूनी 36, तो x² माइनस 36 बराबर 0, कट गया जी, तो x² बराबर क्या आ गया 36, x बराबर √36, तो x बराबर +-6। कौन सा विकल्प सही है, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर है, बी फॉर बॉम्बे। ठीक, उम्मीद है ये प्रश्नावली पूरी हमने क्लियर करती है। अब ये क्लियर करने के बाद इसके कुछ एग्जाम्पल भी करवा देंगे। देखो भाई, हम उदाहरण भी सॉल्व करवा रहे हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, तो इसको हम सॉल्व करें, डायरेक्ट कर रहा 2 दूनी 4 और माइनस का चिन्ह 4 एकम 4, माइनस का 4 हो गया, तो 4 माइनस माइनस क्या हो गया +4, कितना आएगा 8। बस यही इसका आंसर है आपका। ठीक, कुछ नहीं, इस पर टाइम नहीं लगेगा, आप थोड़ा ध्यान दे लें भैया। अब उदाहरण नंबर दूसरा सॉल्व करवा रहा हूँ, तो देख लीजिए, यदि इतने बराबर इतने दिया है तो साढ़े का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे गुणा करते मतलब वही है, x² और माइनस का चिन्ह x - 1 इंटू x + 1, तो क्या हो जाएगा x² और माइनस चिन्ह है, इसकी गुणा करवा दीजिए, x² प्लस के x माइनस के x माइनस के 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें x² और माइनस के x² माइनस के x और प्लस के x और प्लस के 1, तो क्या ये तो कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा भाई, आपका एक आंसर केवल आया है। ठीक है, अब देखिए
जो उदाहरण नंबर 3 है इसको सॉल्व करना। मैंने ये कहा था जिसके ज़्यादा जीरो उसी से सापेक्ष प्रसार करें। तो यहाँ ये तो हो गया आपका C1 C2 C3। तो किसमें ज़्यादा जीरो? C3 में। तो लिखोगे C3 के सापेक्ष प्रसार। तो क्या लिखेंगे? तो C3 डेल बराबर, ये भी डेल्टा होता है, तो 4। तो सबसे पहले 4 लेंगे, किसमें क्या बच रहा है? 4 इधर गया, 4 इधर काट दिया, तो माइनस के 1 4 3 1। ठीक, अब इसे पकड़ो 0 भाई। तो 0 माइनस के 0 लोगे आप, तो 0 में क्या क्या हो जाएगा? तो ये तो आपकी 0 ये भी चली गई, ये भी चली गई। 1 2 1 2 4 1 4 1। फिर भैया इसमें ले लो 0 प्लस के 0। फिर क्या 0 इधर भी गई, इधर भी क्या बचा? 1 माइनस 1 2 और 3। अब हम जानते हैं इसकी पूरी, इसमें गुणा होने पर क्या मान हो जाएगा? 0। इसमें क्या हो जाएगा? 0। तो क्या बचेगा? 4 माइनस के 1 माइनस के 12 माइनस के 0 प्लस के 0 और 12 1 4 माइनस के 13। तो 13 चौकू 52। यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ठीक, उम्मीद है ये भी क्लियर हुआ होगा। अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छे लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए भाई, शेयर कीजिए। आपका भाई, आपका गुरु, आपका साथी आप मेहनत कर रहा है, तो आप भी उसमें निसंकोच ही नोट्स बनाते चलिए। आपकी सफलता हमारी सफलता। देखिए सवाल, इसको भी सॉल्व करना है। डेल्टा इसको डेल्टा बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ। तो इसका हमें डिटर्मिनेंट यानी साढ़े का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो देखो डेल्टा बराबर लिखेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले R1 के सापेक्ष प्रसार। तो डेल्टा लिखोगे, डेल्टा बराबर हो जाएगा R1 के 0। तो देखो 0 के सापेक्ष लेंगे तो क्या बच गया? ये तो चला ही जाएगा। अब ये भी चला गया, तो 0 साइन बीटा और साइन बीटा 0। फिर क्या आएगा? साइन माइनस के साइन अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा किसके किसकी वजह पहुँच जाएगा? ये चला गया। अब साइन अल्फ़ा इसके सापेक्ष, और ये तो है ही है, तो माइनस के साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा और 0 माइनस माइनस के प्लस के कॉस अल्फ़ा। तो क्या आ जाएगा? ये भी लाइन चली गई, तो माइनस के साइन अल्फ़ा 0 बच जाएगा, कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। ठीक, अब हम इसमें प्रसार करते हैं। इसका मान क्या हो जाएगा? 0 माइनस के साइन अल्फ़ा। तो 0 हो गया, क्या हो गया इसमें? ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस 0 माइनस हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, प्लस के कॉस अल्फ़ा क्या बच जाएगा? इसकी गुणा इसमें हो जाएगा माइनस माइनस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। ठीक है, जो यहाँ पर जो चिन्ह आएगा प्लस माइनस प्लस, अच्छा जी माइनस माइनस ही रहेगा, क्या रहेगा? माइनस रहेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? देखो अब ये माइनस के माइनस माइनस क्या हो जाएगा? साइन अल्फ़ा प्लस और कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा, कैंसिल होकर क्या आ गया? 0। ये भी आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हुआ है। तो उदाहरण नंबर 5 लेके चल रहा हूँ, देखिए सॉल्व कर रहा हूँ। बहुत अच्छा सवाल है, सवाल तो करवा चुके हूँ। तो दिया है 3x 1 साढ़े बराबर 3 2 4 1। सॉल्व कर दिया, 3 एकम 3 माइनस के x स्क्वायर, 3 एकम 3 4 दूनी 8। तो 3 से 3 कट गया, माइनस के x स्क्वायर बराबर माइनस के 8 माइनस माइनस ये भी कट गया, तो x स्क्वायर बराबर 8, तो x बराबर √8, तो x बराबर प्लस माइनस 2√2। ये भी आपका पूरी प्रश्नावली उदाहरण सब एंड हुए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी गलती हुई हो उसको क्षमा करें। मैं आपकी सफलता के लिए प्रयासरत हूँ, और जो भी समस्या हो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। भाई हम आपकी सफलता के लिए लगे हुए हैं, और आपकी सफलता हमारी सफलता। इसी के साथ में जय हिंद जय भारत।